परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ में अपनी बात को आरंभ करना चाहूँगा। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र हम लोग बोलें उससे पहले कुछ बातें, उसके अंदर जो निहित भाव है, उद्देश्य है, जिस ओर चलने की प्रेरणा ये गायत्री का मंत्र देता है। अकेले ऋग्वेद के अंदर 1 लाख से ज़्यादा ऋचाएँ हैं, अथर्ववेद के अंदर, यजुर्वेद के अंदर, सामवेद के अंदर, इन सबको गिन लें तो संख्या लाखों में पहुंच जाती है। और उनमें गायत्री का मंत्र अकेला ऐसा है जिसको कि हम लोग महामंत्र कह कर के पुकारते हैं। तो पुकारने के पीछे का भाव क्या है, उद्देश्य क्या है, किस ओर चलने की शिक्षा, प्रेरणा, संकेत गायत्री की पवित्र ऋचा हम लोगों को प्रदान करती है। यदि इस ओर देखें तो लगता है कि जो गायत्री का मंत्र है उसकी शिक्षाएं एक ही हैं कि मनुष्य के जीवन के अंदर व्यवहारिक अध्यात्म का समावेश हो सके। वैसे तो उसकी व्याख्या बड़ी गंभीर है, गहन है, पर यदि साधारण शब्दों में समझने का प्रयत्न करें तो व्यवहारिक अध्यात्म का अर्थ मात्र इतना है कि वो अध्यात्म जो हमारे जीवन के कण कण के अंदर समाविष्ट हो जाए। व्यवहारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, घरेलू जीवन में, चिंतन में, चरित्र में, व्यवहार में, गुण में, कर्म में, स्वभाव में, आहार में, विहार में, आचरण में यदि वो अध्यात्म आ जाता है जिसके विषय में गुरुदेव संकेत देते हैं तो आदमी के जीवन में व्यवहारिक अध्यात्म का समावेश हो जाता है। गुरुदेव का जो अध्यात्म है वो हमें पूजा की कोठरी में बैठना नहीं सिखाता, बल्कि अपनी ऊर्जा का नियोजन ऐसे कार्यों में करना सिखाता है जिसके माध्यम से हमारा जीवन अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन सके। इंसान को इंसान बनाने का जो अध्यात्म है वो गुरुदेव का अध्यात्म है। मानव के अंदर मानवता लाने का जो अध्यात्म है वो गुरुदेव का अध्यात्म है। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा भी है और बात अक्षरशः सत्य है। गुरुदेव ने कहा है कि आज इस दुनिया का परिवर्तन हो या 1 लाख साल के बाद, आज दुनिया में मनुष्य में देवत्व का उदय हो या धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो या फिर 100 वर्ष के बाद हो, 1000 वर्ष के बाद हो, पर वो होगा एक ही आधार पर कि वो जो सच्चा अध्यात्म है वो जब इंसान के जीवन के अंदर प्रवेश करेगा तभी उस परिवर्तन को हम लोग साकार कर पाएंगे जिस ओर इशारा गुरुदेव का चिंतन करता है। इंसान इंसानियत को अपना ले, मानव मानवता को अपना ले। इतनी सोच, इतनी शिक्षा यदि इंसान के अंदर आ जाती है तो गायत्री मंत्र का प्रत्येक अक्षर हमारे जीवन में एक अद्भुत प्रेरणा को जन्म देता है। एक कहानी पढ़ रहा था और बड़ी मुझको अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी। कहानी एक 6 साल के बच्चे की थी। वो अपनी बहन के साथ, 4 साल की बहन के साथ जा रहा था कहीं पर। बाजार से गुजर रहे थे दोनों लोग। थोड़े आगे बढ़े तो देखा भाई तो आगे निकल गया, बहन पीछे रुकी रह गई। तो भाई ने मुड़ करके देखा कि मेरी बहन कहाँ है, तो उसने देखा एक दुकान की ओर टकटकी लगा के देख रही है। तो वापस लौट के आया। बोले क्या देख रही है? तो बोले वो गुड़िया देख रही हूँ। बोले चाहिए क्या? बोले हाँ। तो उसने दुकानदार से कहा। दुकानदार भी बड़े ध्यान से देख रहा था कि 6 साल का बच्चा, 4 साल की लड़की क्या कर रहे हैं। तो उसने उससे पूछा कि ये गुड़िया देंगे क्या? बाबूजी से कहा कि दुकानदार जो था बोले भाई साहब उतार के देंगे। दुकानदार ने अपने नौकर से कहा कि बेटा दे दे उतार के। वो भी बड़ा ध्यान से देख रहा था कि करेगा क्या। तो उसने कहा कि मैं खरीदूंगा मेरी बहन के लिए। बोले पैसे हैं बेटा तुम्हारे पास? बोले हाँ। उसने 6 कंचे निकाले और निकाल करके दुकानदार को दिए। तो दुकानदार थोड़ा ठिठका। तो छोटा सा बच्चा बोला कि कम है क्या? बोले नहीं बेटा ज़्यादा है। उसने 4 कंचे लिए, 2 वापस बच्चे को लौटाए और उससे कहा नौकर से कि गुड़िया इसको दे दे। नौकर बोला साहब आपने क्या किया, 2000 रुपये की गुड़िया 4 कंचों में दे दी। बोले बेटा उससे बढ़िया उपहार नहीं दे सकता था। बोले मैंने उसको नहीं दी है, उसके अंदर की खुशी को दी। बोले उसके अंदर की मानवता को दी। बोले उसके अंदर मानवता के भविष्य को दिए। बोले कल को जो वो बच्चा बड़ा होगा और इस घटना को याद करेगा और ये सोचेगा कि कोई व्यक्ति ऐसा था जिसने 4 कंचों में मुझे 2000 रुपये की गुड़िया दी थी, तो उसके अंदर कितना अच्छा करने का भाव आएगा। बोले मैंने उस अच्छा करने के भाव को ये गुड़िया दी। और वो जो चिंतन है वो गुरुदेव का अध्यात्म हमको सिखाता है। हम अपने लिए करते नहीं हैं, समाज के लिए करते हैं। जब हम लोग जीते हैं तो अपने लिए नहीं जीते बल्कि समाज के लिए प्रेरणा बन करके जीते हैं। हमारे जो कर्म है, हमारा जो चिंतन है वो हमारे किसी काम नहीं आता, औरों के काम आता है। और ये भाव यदि हमारे अंदर विकसित हो जाता है तो जो गायत्री मंत्र की सच्ची और सही शिक्षाएं हैं वो मनुष्य के जीवन में
निश्चित रूप से अपना स्थान बनाती हैं। एक बार इसी भाव के साथ गायत्री का महामंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य सानिध्य में आज के इस अद्भुत अवसर पर आदरणीय मित्तल मामा जी ने कहा कि शांति कुंज की 3 पीढ़ियाँ इस कक्ष के अंदर उपस्थित हैं। तो इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ उपस्थित आदरणीय मित्तल मामा जी, आदरणीय दुबे मामा जी, आदरणीय गिरी मामा जी, आदरणीय गोविंद काका जी, गोपाल राम अवतार, यहाँ उपस्थित हम लोगों की EMD की टीम के सभी सदस्यगण, संगीत विभाग के सदस्यगण और उपस्थित शांति कुंज के सभी कार्यकर्तागण, वो सभी कार्यकर्तागण जो आज की तारीख में कार्यकर्ता हैं और वो सभी कार्यकर्तागण जो कल की तारीख में शांति कुंज के कार्यकर्ता बनने वाले हैं, वो सारे हम लोगों के अपने इस शांति कुंज के दिव्य परिसर के भाई और बहन। एक महत्वपूर्ण चिंतन जिसके विषय में अभी आपको आदरणीय मित्तल मामा जी ने बताया और उससे पहले आदरणीय गोविंद काका जी के गीत ने जगाया कि इस विषम परिस्थिति में हम लोगों का दायित्व क्या बनता है। सामान्य रूप से व्यक्ति का जो चिंतन है वो अपने ही विकास तक सीमित रह जाता है, पर कभी कभी युगों में ऐसी घटना घटती है कि हम लोगों के ऊपर वो जिम्मेवारी प्रेषित की जाती है जिसमें हम लोगों के द्वारा किए गए कर्म अनेकों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। और जब हम लोग इस विषय पर सोचने का प्रयत्न करते हैं कि इस विषम घड़ी में, इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हम लोगों का दायित्व क्या हो सकता है, तो एक घटना मुझको याद आती है। और घटना कहने को तो युगों पुरानी है पर किसी परिचय की मोहताज नहीं। अभी बैठा था तो उसी विषय में सोच रहा था कि वर्षों पहले एक ऐसा आख्यान घटा जिसको पढ़ते हुए हम में से ज़्यादातर लोग बड़े हुए हैं। वही पौराणिक, वो सांस्कृतिक आध्यात्मिक आख्यान जिसको कि हम लोग रामायण के कथानक के रूप में जानते हैं, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर आकर के टकरा ही जाता है। बच्चों की कॉमिक्स में भगवान दिख जाते हैं, टीवी के सीरियल में दिख जाते हैं, कहीं से गुजर रहे हों तो कोई कीर्तन मन में आ जाएगा, कोई भजन आ जाएगा, पर भगवान कहीं न कहीं से हमारे जीवन में आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा ही जाते हैं। और वो जो पवित्र आख्यान है वो एक ऐसा आख्यान है कि जहाँ कहीं से भी आता है तो हमारे अंतरंग में आस्था के एक ज्वर को जन्म दे करके जाता है। आदमी का हृदय जाग जाता है, उसके अंदर प्रेरणाएं जन्म लेने लग जाती हैं। और आज की परिस्थितियों में उस रामायण के कथानक का उल्लेख जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें छुपी हुई हैं। बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों ज़रूरी हो जाता है? इसलिए ज़रूरी हो जाता है दोस्तों क्योंकि जिस समय में रामायण की भूमिका लिखी जा रही थी, याद करके देखिए कि जब भगवान राम और रावण के मध्य संग्राम की तैयारियां चल रही थीं तो उस समय में भगवान के सामने दोहरे दायित्व थे, 2 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक तरफ तो अधर्म का नाश करने की चुनौती थी, एक तरफ तो लंका के दमन की चुनौती थी, एक तरफ तो अन्याय के विध्वंस की चुनौती थी, एक तरफ तो जो अनीति थी, अवांछनीयता थी, अनाचार था, अराजकता थी, उसके उन्मूलन की चुनौती थी। चुनौती ये थी कि उधर से अंधेरा बढ़ा चला आ रहा था, असुरता जो थी वो अपने पूरे प्रवाह के साथ आगे बढ़ी चली आ रही थी। तो एक तरफ तो चुनौती ये थी और दूसरी तरफ धर्म का संरक्षण भी जरूरी हो गया था, राम राज्य की स्थापना भी जरूरी हो गई थी। दूसरी तरफ सत्प्रवृत्तियाँ जो थी, सत्पुरुष जो थे, जिनके अंदर सद्भाव थे, सद्कर्म थे, जिनके अंदर अच्छा करने का भाव था, उनकी सुरक्षा भी जरूरी हो गई थी। अंधेरा हटाना था ये भी जरूरी था और प्रकाश का अवतरण करना था ये भी जरूरी था। ये भी जरूरी था कि लंका ढहे और ये भी जरूरी था कि राम राज्य की स्थापना हो। और इनमें से कोई भी कार्य ऐसा नहीं था जिसको कि बात के लिए टाला जा सके कि चलो आज मिलकर के अंधेरा हटा लेते हैं, कल जब होगा समय तो फिर प्रकाश का अवतरण करेंगे, संभव नहीं था।
आपको बिल्डिंग भी हटानी थी और नई बिल्डिंग भी बनानी थी। ये भी काम जरूरी था कि जो गलत बिल्डिंग बन गई है उसको हटाया जाए, पर साथ ही साथ नक्शे भी पास कराने थे कि इस जगह पे नई बिल्डिंग कौन सी बनाई जाए, यहाँ पर नई स्थापना क्या हो। गुरुदेव के शब्दों में कहें तो वो जो चुनौती थी वो दुष्प्रवृत्ति के उन्मूलन की और सत्प्रवृत्ति के संवर्धन की चुनौती थी, और ये चुनौती सामान्य नहीं थी। गुरुदेव ने लिखा है अखंड ज्योति में, आप लोग पढ़ करके देखना कि जो दुष्प्रवृत्ति के उन्मूलन की चुनौती होती है वो इतनी आसान नहीं होती जितनी हम लोगों को नजर आती है। जो अनाचारी होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा बल आ जाता है। रावण के अंदर ताकत कितनी थी, अपने सिंहासन से 9 ग्रहों को बांध करके चलता था, 27 नक्षत्र उसी की परिक्रमा लगाते थे। आप कल्पना करके देखो कि ऐसे व्यक्ति से लड़ने के लिए कौन जाएगा। कहते हैं कि दुर्योधन के अंदर 10,000 हाथियों के बराबर बल था। तो जो लोग अनाचार करते हैं, जिनके अंदर अनीति होती है, उनके अंदर कहीं ना कहीं से उसी परिमाण में बल भी आ जाता है, शक्ति भी आ जाती है, ताकत भी आ जाती है। और उसको देखकर जो लोग दुर्बल होते हैं, जो लोग निर्बल होते हैं, वो या तो भय के कारण, डर के कारण या प्रलोभन के कारण उसी पंक्ति में जाकर के खड़े हो जाते हैं। आए तो कहीं और के लिए थे पर आदमी करने कुछ और लग जाता है। तो गुरुदेव ने कहा कि उस समय की जो चुनौती थी वो बड़ी विषम थी। भगवान का वो जो प्रोजेक्ट था उसके 2 हिस्से थे। पहले पार्ट 1 में भगवान को जो भ्रष्ट चिंतन था उसको हटाना था, और ऐसे जो लोग थे जो अनाचारी थे, अनीति का प्रतीक बन गए थे, उन लोगों का उन्मूलन करना था। और दूसरी तरफ मानवीय गरिमा के अनुरूप वातावरण बनाना था ताकि लोग हंसती हंसाती, खिलती खिलखिलाती, सुख चैन की जिंदगी गुजार सकें। इसके अलावा आदमी चाहता क्या है? आदमी के मन में शांति आ जाए तो आदमी और क्या चाहता है? आदमी और कुछ नहीं चाहता। ये चाहता है कि यदि हम अच्छा करें तो हमारे अच्छे करने को सहारा मिले, यदि हम अच्छी जिंदगी जिए तो उसको कोई प्रश्रय दे। इसके अलावा आदमी की और चाहत नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि इतना ही प्रोजेक्ट था कि बुराई जाए और अच्छा ही आए। और प्रोजेक्ट के इंचार्ज कौन थे? भगवान। अब प्रश्न उठता है कि जिस प्रोजेक्ट के इंचार्ज भगवान ही हो, उसमें दिक्कत क्या और समस्या क्या? यदि हम लोग इस कहानी को लेकर के कहीं विदेश चले जाएं और विदेश में बताएं तो कोई भी व्यक्ति यही पूछेगा कि भाई जिस प्रोजेक्ट के मैनेजर स्वयं भगवान है उसमें दिक्कत क्या आ रही थी? तो दिक्कत ये थी कि भगवान खुद तो लीला के कारण वलकल वस्त्रों को पहन करके घूम रहे थे। सहयोगी के रूप में कौन थे? भगवान लक्ष्मण और माँ सीता। अस्त्र के रूप में थे धनुष और बाण। कोई सेना थी, कोई सेना नहीं थी। राज्य था, कोई राज्य नहीं था। कोई साथ में चलने वाले थे, कोई नहीं थे। कहने को तो बड़े बड़े राजा थे, बड़ी बड़ी सेनाएं थे, बड़े बड़े साम्राज्य थे, पर रावण का नाम आता था सब 10 पीछे कदम आगे खड़े हो जाते थे, थर थर कांपने लग जाते थे। किसी के अंदर न शौर्य था, न साहस था, न इतना बल था, न इतनी ताकत थी, न इतना जज्बा था, न इतना उत्साह था कि भगवान से कहें कि आप अकेले पढ़ रहे हैं, हम आपके साथ आकर के खड़े हो जाते हैं। इतनी ताकत किसी में नहीं थी। तो ऐसे समय में भगवान का सहयोग करने के लिए और समय की प्रचंड पुकार सुन करके कौन आगे आया? देवता आए और ऋषि आए। सारे ऋषियों ने आकर के धरती पर पहले सत्प्रवृत्तियों का वातावरण बनाया। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, भारद्वाज सब आए। सारे जितने बड़े बड़े ऋषि थे सबने आकर के अवतरण लिया, वातावरण बनाया। और देवता आए। देवता किस रूप में आए? नल नील के रूप में आए, अंगद के रूप में आए, जामवंत के रूप में आए, हनुमान जी के रूप में आए। आप पवन के पुत्र हैं, आप आ जाइए। आप धर्मराज हैं, आप आ जाइए। सारे देवताओं को भगवान ने एक एक करके बुलाया। उन लोगों को भी बुलाया जो रिटायर हो चुके थे, उनको भी कहा कि साहब आप भी आ जाओ, आपको भी आना है। किसी के लिए छूट नहीं है, सबको आना पड़ा। एवरीवन वाज कॉल्ड, हर एक को बुलाया गया। क्यों? क्योंकि जो देवता थे उनके बायोडेटा पर लिखा हुआ था कि हम असुरों को हरा सकते हैं। वो अच्छी बात है, आपके बायोडेटा पर लिखा हुआ है। भगवान ने कहा प्रूव करके दिखाइए। आप आपके बायोडेटा में लिख दो कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर सकते हैं, टैली में कर सकते हैं, ईआरपी में कर सकते हैं। मित्तल जी के पास आप अप्लाई करोगे, वो कहेंगे ठीक है बेटा आप करके दिखाओ। आपको पहले तो दिखाना पड़ेगा। लिखने को हमने लिख दिया कि हम असुरों से जूझ सकते हैं, भगवान ने कहा आप करके दिखाइए। तो सही पूछा जाए तो वो देव मानवों के पोर्टफोलियो की परीक्षा थी। वो इस चीज़ की परीक्षा थी कि जो आपने आपके रेज्यूमे में लिखा है, सीवी में लिखा है, बायोडेटा में लिखा है, वो आप करके भी दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते। और उस परीक्षा में जो देव मानव थे और जो ऋषि सत्ताएं थी वो पूर्ण रूपेण खरी उतरे। उनने उस युद्ध को जीत करके दिखाया। अब यदि हम लोग आज की परिस्थितियों में मूल्यांकन करें तो क्या वैसी ही परिस्थितियां नहीं?
दुष्प्रवृत्ति हर जगह पर अपने कदम जमा चुकी है। सत्प्रवृत्ति को करने के लिए आदमी का मन थर थर काँपता है, आदमी अपने आप को निर्बल पाता है। आप बुरा करना चाहो तो आपको हर कोई सिखाने को तैयार है। आपको पान वाले से लेकर के हर व्यक्ति सिखा देगा कि बुराई कैसे की जाए। और आप यदि अच्छा करने के लिए मन में संकल्प लेकर के आगे बढ़ो तो दोस्त साथ नहीं आएंगे, परिवार वाले साथ नहीं आएंगे, और नहीं कोई आएगा तो आपकी अपनी दुष्प्रवृत्तियाँ हावी हो जाएंगी। आदमी अच्छा करना चाहे भी तो नहीं कर पाता। वो दुर्योधन की कहानी आती है ना कि जब दुर्योधन से उसके चाचा जी ने पूछा, विदुर ने, उनने कहा कि एक बात बताओ, आप और आपका जो भाई है युधिष्ठिर, दोनों एक ही स्कूल में तो गए थे, वही गायत्री विद्यापीठ में दोनों पढ़े, वही द्रोणाचार्य, वही कृपाचार्य, वही आपके एक ही गुरु हुआ करते थे। फिर बोले दिक्कत क्या है, आपका भाई तो सब काम अच्छे करता है, आप सारे काम गलत क्यों करते हो? दुर्योधन से पूछा तो दुर्योधन क्या बोला, जानापि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानता हूं कि धर्म क्या है, करूंगा नहीं। जानापि अधर्मम नच में निवृत्ति, जानता हूं कि अधर्म क्या है, छोड़ूंगा नहीं। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्ते स्म तथा करो में, ऐसा लगता है कि कोई अंदर आकर के बैठ गया है, जहां नियुक्त कर देता है वो करने के लिए मैं बाध्य हो जाता हूं। करने तो कुछ और जा रहा था, कहीं से कोई प्रवाह आया और कहीं और ले जाके खड़ा कर दिया। अब जब तक होश आया तब तक तो मैं गलत कर रहा हूं। तो दुर्योधन ये बोला, आदमी को आवश्यकता शिक्षाओं की कम, संकल्प की ज़्यादा है। वही परिस्थितियाँ आज हैं। वो जो सोने की लंका जिसको हम लोग मायावी लंका बोलते थे, जिसके क्षण भंगुर वैभव को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि अपनी तपस्या को, अपने पुण्य को, अपने आस्था को, विश्वास को, श्रद्धा को, निष्ठा को, सद्गुण को, संभाव को तिलांजलि देने के लिए तैयार थे। वो सोने की लंका जो बाहर से तो चुंधियाती थी पर अंदर निवास कौन करता था? राक्षस। वो आज ऐसा लगता नहीं है कि सारी दुनिया में पसर गई है। वो इंद्रजीत का इंद्रजाल और वो खरदूषण का माया जाल सारी दुनिया में फैला हुआ नजर नहीं आता है। और जो उत्तर है वो ये है कि इन परिस्थितियों का निस्तारण न तो बातों से संभव है, न शिकायत से संभव है, न रोने से संभव है। ऐसी कोई जगह भी नहीं है, भगवान का कोई ऑफिस भी नहीं है जहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन लिख करके दें कि भगवान इसको बदलिए। कोई आवेदन भी नहीं दिया जा सकता। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी भगवान का नहीं है, व्हाट्सएप भगवान यूज़ नहीं करते। किया क्या जाए? इन परिस्थितियों का जो समाधान है वो एक ही तरह से संभव है कि जिनको हम लोग देव मानव कह करके पुकारते हैं, जिनको हम देव मानव की दृष्टि से सोचते हैं, वो लोग इस समय में एक ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाएं कि उनका अवतरण सार्थक हो सके। कि हम लोगों को जिस उद्देश्य के लिए गुरुदेव खींच करके लाए हैं, वो इन्हीं परीक्षा की घड़ियों में हम अपने व्यक्तित्व की प्रामाणिकता को सत्य सिद्ध करके दिखा सकते हैं। और जो देव मानवों की परीक्षा होती है वो आत्मा के बल से तय होती है। बाहर के शरीर के बल से न गिलहरी के पास ताकत थी, न केवट के पास थी, न जटायु के पास थी, और न शबरी के पास। इनमें से किसी के पास ताकत नहीं थी। कौन ताकतवर था? साधनों की दृष्टि से देखें तो न रीछ वानरों के पास कुछ था, जंगल में मारे मारे घूमते थे, न ग्वाल बालों के पास था, न गोपियों के पास था, पर आत्मा तो बलिष्ठ थी, आत्मा तो प्राणवान निकली। और ये बात आप लोगों से कही इसलिए जा रही है क्योंकि गुरुदेव प्रत्येक व्यक्ति को चुन चुन करके लाए हैं, क्योंकि आपकी आत्मा के अंदर पिछले जन्मों की सुसंस्कारिता विद्यमान है। सिर्फ उनके अंदर ताकत होती है कि जब प्रवाह उल्टा चलता है, जब थपेड़े उल्टे पड़ते हैं, तो वो आकर के खड़े हो सकते हैं और कह सकते हैं चिंता की कोई बात नहीं है, हम लोग खड़े हैं। तूफान को थामने की ताकत हमारे पास है। दुनिया की सारी चीज़ें बदल जाती हैं। धर्म एक न एक दिन स्थापित होकर के रहता है, समय भी एक न एक दिन बदल करके रहता है, अनाचार का भी एक न एक दिन अंत होकर के ही रहता है। कंस भी धराशायी होता है, रावण भी धराशायी होता है, दुर्योधन भी धराशायी होता है, पर होता उन्हीं के हाथों से है जो गुरु के कार्य को, महाकाल की योजना को और ईश्वर के संकल्प को पूरा करने के लिए तिल तिल जल कर मरने के लिए तैयार है। तैयार होना चाहिए। मुझे स्मरण आता है 86 का गुरुदेव का लेक्चर। गुरुदेव ने कहा कि बेटा, जो लोग लोक सेवी बन करके आए हैं, प्रज्ञापुत्र बन करके आए हैं, सृजन सैनिक बन करके आए हैं, जिनने यहाँ पर जन्म लिया है, जिनको हमने बुलाया है, और जो भी गायत्री परिवार का हिस्सा है, उनका संबंध इस गुरुदेव की योजना के साथ कैसा है? गुरुदेव ने कहा जैसा नवविवाहिता वधू का होता है। बोले जो बहू होती है, जो दुल्हन होती है, वो शादी के समय डोली पर चढ़ के आती है और फिर अर्थी पर वहाँ से जाती है। बोले बीच का रास्ता हम लोगों को देखने की आवश्यकता नहीं। बोले बेटा, तुम लोग डोली पर चढ़ करके आए हो, अर्थी पर जाने से पहले मत सोचना। ये समय
वही सिद्ध करने का है। आज की जो परिस्थितियां हैं चुनौती की हैं पर सौभाग्य की भी है। यदि रावण ना आए होते तो राम के आने की आवश्यकता क्या थी? जब चुनौतियां आती हैं तभी तो आदमी को अपने पराक्रम को दिखा पाने का अवसर मिलता है। और आज की जो परिस्थितियां हैं वो आई इसलिए हैं कि जो हम प्रज्ञापुत्र हैं वो अपने अंदर छिपे हुए देव मानव को पहचान सकें और ये पहचान सकें कि ये जीवन, ये जन्म जो अभी चल रहा है वो सिर्फ व्यामोह में डूबने के लिए नहीं मिला है। न जाने कितने जन्म मिले हैं पहले, न जाने कितने बाद में मिलने वाले हैं। एक बार का अवसर है जब गुरुदेव ने पुकारा है, महाकाल ने पुकारा है, जब हम अपने जीवन को आहूत करने का अवसर मिला है। और ये समय उसको सिद्ध करने का है। ये समय ये याद करने का है कि हम लोग युग की समस्याओं को सुलझाने के लिए आगे आए। नीति का निर्धारण यही है, नहीं तो कोई आने वाला नहीं। नीति का निर्धारण है कि ऐसे समय में युग की समस्याओं को सुलझाने के लिए हम लोग आगे आए। और क्या सोच के आगे आए? ये सोच करके आगे आए कि भीम हम है, अर्जुन हम है, नल हम है, नील हम है, अंगद हम है, केवट हम है, शबरी हम है, जटायु हम है, और अब इस असंभव को संभव करके दिखाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और ऐसे समय में जिस चीज को स्मरण रखने की आवश्यकता है वो ये कि परस्पर का जो प्रेम है, विश्वास, परिवार तो तभी बनता है जब एक दूसरे के प्रति स्नेह हो, विश्वास हो, वही हम लोगों की ताकत है। वो कहीं पर भी कमतर नहीं पड़नी चाहिए। आपको ध्यान होगा कि जब दुर्गा सप्तशती में असुर हारने लगे तो असुरों ने सबसे पहले कौन से असुर को भेजा? जब हारने लगे तो धूम्रलोचन को भेजा। धूम्र का मतलब है धुआं, लोचन का मतलब है आंखें। उसका एक ही काम था कि आंखों के आगे धुआं पैदा कर देता था, तो आदमी भ्रम में पड़ जाता था। मित्र शत्रु नजर आता था, सहयोगी जो है उसको पराया नजर आता था। ऐसे में क्या है कि आदमी फ्रेंडली फायर शुरू कर देगा, ये भूल जाएगा कि लड़ना किससे था और लड़ किससे रहा है। समस्या उधर है, युग की समस्याएं उधर खड़ी है, अंधेरा उधर से घरा चला आ रहा है। और आदमी ऐसे में यदि भूल करके परस्पर के विध्वंस में लग जाए, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य, उसकी प्रतिभा, उसका मनोयोग यदि इसी काम में चला जाए तो हम तो असुरता को विजय होने का अवसर वैसे ही दे देंगे। आप कल्पना करके देखो कि भीम और अर्जुन यदि लड़ने के लिए जाएं महाभारत में और एक दूसरे पे ही गदा चलाने लग जाए तो कौरव तो ताली बजाएंगे, वो कहेंगे साहब काम खत्म हो गया, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अंधेरे को लगेगा कि साहब इससे बढ़िया क्या अवसर मिलेगा, ये तो आपस में ही उलझ गए। तो ऐसे समय में परस्पर का विश्वास मजबूत हो जाता है। गुरुदेव ने, भगवान ने हमारे हाथ में लाठियां दी हैं, गोवर्धन को उठाने के लिए दिए हैं, एक दूसरे पे चलाने के लिए नहीं दिए हैं। इसलिए दिए हैं कि उनका सहारा लेकर के हम लोग उस चुनौती से जूझ सकें जिसके माध्यम से इस दिव्य योजना को अंतिम अध्याय तक पहुंचाना है। मानवता की अंतिम आस के रूप में गायत्री परिवार का संगठन है। और इस बात को मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि यहाँ पर खड़ा हूँ। आप जरा एक सेकंड के लिए आंखें बंद करके सोचो और ये सोचो कि ऐसा कौन सा संगठन है जो भारत की सांस्कृतिक चेतना का स्वर है। कोई व्यापार में लगा है, कोई किसी और चीज़ में लगा है, कोई सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग का संगठन है, कोई सिर्फ एक भाषा को बोलने का संगठन है। ऐसा कौन सा संगठन है जिसको गांव का बच्चा भी अपना समझता हो, जिसको शहर का नौजवान भी अपना समझता हो, जिसको विदेश में बैठा भारतीय भी अपना समझता हो? कौन सा संगठन है? और आप आराम से सोच सकते हैं कि उस संगठन के हम लोग अंदर बैठे हैं। यदि किसी ने इसकी आवाज़ को दबा दिया और किसी ने इसके स्वर को मध्यम कर दिया तो वो अंत इस संगठन का नहीं होगा, वो अंत भारत की सांस्कृतिक चेतना का होगा। कल का जब सूरज होएगा तो उस समय में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता का बोलबाला होगा। ये समय ऐसा है जब चुनौतियां उधर से वातावरण में अंधकार के रूप में बढ़ी चली आ रही हैं। और ऐसे समय में हर व्यक्ति को जो उद्देश्य हम लोग लेकर के आए, जिस उद्देश्य को लेकर के गुरुदेव का हिस्सा बने, जिस उद्देश्य को लेकर इस मिशन का हिस्सा बने, उस उद्देश्य को याद करने की और ये सोचने की कि कोई भ्रम भटकावे में हम लोग ना आए। ये समय ऐसा है जब अभी तक गुरुदेव की दी गई योजना पूरी नहीं हुई है, उसको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने का काम हमारा है और हमारे बाद जो बच्चे बैठे हैं उनका है। और तब तक का है जब तक कि ये कार्य अपनी अंतिम परिणति को प्राप्त न कर ले। और उस कार्य के लिए जरा सा भी थमने रुकने की आवश्यकता नहीं। एक वचन हम लोग देकर के आए हैं। गुरुदेव को जन्म देने से पहले हम लोगों ने वचन दिया है, उसको स्मरण करने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा नहीं बैठा जिसको गुरुदेव खींच करके न लाए। और गुरुदेव ने लिखा है सितंबर 86 की अखंड ज्योति में, आप लोग पढ़ना, और इतनी दर्द भरी बात है वो कि जब भी पढ़ें तो हृदय एकदम अंदर से कांप जाता है। गुरुदेव ने लिखा कि इस वचन से पीछे हटने पर मात्र अपयश कमाया जा सकता है। दुर्योधन जब सामने आ गया था और सारे लोगों को देख लिया था अर्जुन ने,
तो उस समय में जैसे ही उसने अपना धनुष नीचे रखा तो सबसे पहले भगवान कृष्ण ने यही तो बोला कि मिलेगा क्या तुझे, अब कीर्ति मिलेगी और अपयश मिलेगा। तो ये समय ऐसा है जहाँ पर वचन से पीछे हटने पर गुरुदेव ने लिखा कि मात्र अपयश कमाया जा सकता है। और गुरुदेव लिखते हैं कि भगवान करे कि हमारी आँखें, गुरुदेव की आँखें और कान ये देखने के लिए और सुनने के लिए सक्रिय न रहें कि जिनके ऊपर उत्कृष्टता की जिम्मेवारी सौंपी गई वो परीक्षा की घड़ी आने पर खोटे सिक्के की तरह से काले पड़ गए और कूड़े के ढेर में छिप गए। हम वो ना हो। हमारे ऊपर गुरुदेव ने आशाएं लगाई हैं, तो इस अपेक्षा से भरे समय में हमें हमारी प्रामाणिकता को सिद्ध करने का अवसर है। गुरुदेव ने 86 के लेक्चर में 2 उदाहरण दिए थे, बहुत अच्छे लगते हैं। गुरुदेव ने कहा कि एक सांड था और बड़ी बड़ी बातें करता था, बकरियों को धक्का मार देता था, गायों को धक्का मार देता था, मैं कर दूंगा वो कर दूंगा। बोले एक दिन हाथी आकर के खड़ा हो गया, तो जितने मोहल्ले के लोग थे उनने सांड से कहा कि जा अब लड़किया। सांड ने क्या किया कि पूंछ उठाई और गोबर कर दिया। तो गुरुदेव बोले कि बेटा ये मत करना, जब सामने असुरता आकर के खड़ी हो जाए तब आपको प्रमाणित करने की आवश्यकता है कि आप क्यों आए। तभी तो देव मानव होने की परीक्षा होगी, तभी तो अंदर की ऋषि सत्ता का आवाहन सत्य हो पाएगा। गुरुदेव बोले कि बेटा तुम लोग सती बनने के लिए आए थे, आग जल रही, जलो, अब क्या चिंता की बात। सती बनने के लिए आए थे तो सती बनने का समय आ गया है। बोले ये समय है कि जब आप प्रमाणित कर सकते हैं कि आप क्या सोच करके आए थे। ये समय स्मरण करने का है, और जब थपेड़े पड़ते हैं तभी तो इरादों की मजबूती नापी जाती है। हम अच्छे सैनिक हैं, उसकी परीक्षा छावनी में थोड़ी होती है, युद्ध के मैदान पर होती है। आप अच्छे स्टूडेंट हैं, उसकी परीक्षा क्लासरूम में थोड़ी होती है, परीक्षा में होती है। आप अच्छे डॉक्टर हो, उसकी परीक्षा जो है किताबों में थोड़ी होती है, हॉस्पिटल में होती है। आप अच्छे टीचर हो, उसकी परीक्षा पढ़ाते समय में होती है। वैसे ही हमारी परीक्षा का समय है। जब आग लगती है, जब तूफान आता है तो मोमबत्तियां तो बुझ जाती हैं पर मशालें धू धू करके जलती हैं। मोमबत्ती होंगे हम लोग तो बुझ जाने में सार्थकता है, पर मशाले होंगे तो जलने का समय है। ये समय है ये याद करने का कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको कठिनाई से न गुजरना पड़ता हो। हर एक को गुजरना पड़ता है, और जब कठिनाई आए तो शिकायत करने से कोई फायदा नहीं। विंबलडन आप लोग देखते होंगे, विंबलडन में जो स्टैंड है उसका नाम है आर्थर एश के ऊपर बना है। सर आर्थर एश थे, उनको किसी ने इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया तो एड्स हो गई, और उससे पहले 7 बार विंबलडन जीत चुके थे। तो उनसे एक BBC का जर्नलिस्ट इंटरव्यू ले रहा था, उसने कहा कि साहब आपको ही क्यों हुआ, इतना आप अच्छे इंसान और आपको क्यों हुआ। तो आर्थर एश बोले कि एक बात बताओ भैया, बोले दुनिया में 5 करोड़ के करीब बच्चे टेनिस खेलते होंगे, बोले 50 लाख के करीब होंगे जो अच्छा खेलते होंगे, बोले उनमें से 5 लाख होंगे जो पेशेवर खेलते होंगे, प्रोफेशनल खेलते होंगे, बोले 50,000 होंगे जो रैंकिंग इवेंट में भाग लेते होंगे, बोले उसमें से 500 होंगे जो ग्रैंड स्लैम खेलते होंगे, बोले उसमें से 50 होंगे जो विंबलडन में आते हैं, बोले उनमें से एक मैं था जो जिसको जीतने का अवसर मिला। बोले जब जीता तब मैंने भगवान से नहीं कहा कि मैं क्यों, बोले अब शिकायत करने का अवसर कहाँ से आ गया। तो जब जिंदगी में अच्छा घटा तब भगवान ने हमें दिया, और यदि कुछ चुनौती आई तो भी तो भगवान ने दिया। ये याद करने का अवसर है कि थपेड़े भी तो उनके हैं, समस्याएं भी उनकी हैं। जब दोनों आते हैं तो दोनों के मध्य में स्मरण करने की आवश्यकता है। और परीक्षाओं से तो हर व्यक्ति ही गुजरा है। जहर का प्याला मीरा ने भी पिया, सुकरात ने भी पिया, दयानंद सरस्वती को भी दिया गया। ईसा मसीह को सूली पे चढ़ना पड़ा, प्रहलाद को आग में उतरना पड़ा, सुधनवा को खोलते तेल के कड़ाहे में उतरना पड़ा। उन सब की परीक्षाएं उन्हीं चुनौती की घड़ी में तय हुई, और ऐसे समय में ही इस चीज़ की सार्थकता तय हो पाती है कि जो हम लोग उद्देश्य लेकर के आए थे उसको हम लोग सार्थक कर पाते हैं कि नहीं। दायित्व एक ही है कि जिस उद्देश्य को हम लोगों ने स्मरण किया उसको सार्थक बनाएं, और ऐसे समय में मन कमज़ोर ना हो, शरीर कमज़ोर ना हो, हमारी जो इरादे हैं वो कमज़ोर ना हो। उस सौभाग्य को हम लोग स्मरण कर सकें जो गायत्री परिवार का हिस्सा बनने के नाते हम लोगों को मिला है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग आज से 40 वर्ष के बाद भी यहाँ होंगे, 50 वर्ष के बाद भी होंगे। इन्हीं थपेड़ों के मध्य में से आप लोग देखना कि जो नव चेतना की लहर है वो निकल करके आएगी, जिसको महर्षि अरविंद ने कहा कि पश्चिम के खंडरों में से भारत का पुनर्जन्म, वो भी यहीं से घटने वाला है। जिसको विवेकानंद ने कहा कि भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण, वो भी यहीं से घटने वाला है। और जिसको गुरुदेव ने कहा कि विश्व की आध्यात्मिक चेतना का ध्रुव केंद्र शांति कुंज, वहाँ हम लोग बैठे हैं। तो वो घटने ही वाला है, पर घटने के लिए
जिस बायोडेटा को लेकर के हम लोग आए थे उसको सार्थक बनाने का अवसर है। बहुत कम लोग होते हैं, आपको बायोडेटा पे ये भी लिखने का अवसर मिल जाएगा कि आपने गूगल में काम किया, अल्फ़ाबेट में काम किया, आपने जो है TCS में काम किया, आपने बड़ी कंपनीज़ में काम किया। पर ये बायोडेटा में लिखने का अवसर बहुत कम को मिल पाता है कि हमने भगवान के साथ काम किया। आप लोगों को मिला, आप लोगों को मिला, तो उसको सार्थक बनाने का अवसर यह है, और वो जीवन में सार्थक हो सके, ऐसी सभी को शुभकामनाएं, ऐसी सभी को मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।